गुरुजी, वर्तमान समय में आत्महत्याओं के बहुत ज़्यादा जोर चलता है। पारिवारिक कलह के कारण हो या ड्यूटी के कारण या पैसा विवाद के कारण आदमी डिप्रेशन में आ जाता है और आत्महत्या कर लेता है। तो इसके बारे में आप हमें बताओ कि आत्महत्या कैसे रोकी जा सकती है। आत्महत्याओं के संदर्भ में मैं यही कहना चाहूँगा, मेरे से एक बार एक ने कहा था कि मैं आत्महत्या करना, महिला थी, चाहती हूँ, मैं दुनिया से परेशान हो गई हूँ और आत्महत्या करना चाहती हूँ। मैंने कहा आत्महत्या करना तो कोई बड़ा काम नहीं है, लेकिन इससे परेशानी से आप सुलझ जाओगे, ये विषय एक अलग हो जाता है। हमने आत्महत्या कर ली, इसके बाद में मनुष्य का दूसरे रूप में हम लोग परिवर्तित हो जाएंगे। जैसे कि आपने आत्महत्या कर ली तो आप मनुष्य जन्म में तो वापस आएंगे नहीं। आपको जो भी जन्म मिलेगा वो सुअर, कुकर, जो भी यानी कि आने वाले उसमें जन्म में भी आपको अगर परेशानी आई तो फिर क्या करेंगे आप? जन्म तो आपको इसी तरह का मिलेगा जो निम्न श्रेणी का, क्योंकि उस परमपिता परमेश्वर ने जो आपको शरीर दिया है उससे तो आप लोगों ने मुक्ति चाहिए। अगला जो शरीर है आपको शरीर निम्न श्रेणी में ही मिलेगा। मनुष्य जो आत्महत्या करता है उसके कई कारण होते हैं, जैसे पछतावा, आत्मग्लानि, कोई ऐसी समस्या आ जाना जिसका कोई हल नहीं है और वो मस्तिष्क को परेशान कर रही है, कर्जे में रह करके। इस तरह से और भी कई विषय हैं जिनसे इंसान परेशान होकर के आत्महत्या की सोचता है। तो एक तो मैंने आपसे कहा कि भाई आपकी परेशानी का हल आत्महत्या तो नहीं है, उसके बाद भी आपका पुनर्जन्म होगा। पुनर्जन्म के बाद में भी जो भी श्रेणियां आजकल जानवरों की, उसके अंदर आप गए तो आपका क्या असर होगा ये आप लोग जानते। कोई परीक्षा की वजह से फेल होकर के नहीं कर देता, कोई किसी वजह से। आप बिना पढ़े लिखे ने भी कईयों ने अच्छे उस पर व्यापार किया है, अच्छे ढंग से व्यापार किया, जिंदगी में बहुत सफल रहे। हर पढ़ने वाला स्टूडेंट, विद्यार्थी तो आईएएस बन नहीं सकता, आरएएस बन नहीं सकता, यानी कंपटीशन की जो भी वो है हर एक तो कर नहीं सकता। मेरे एक मित्र हैं, उन्होंने नर्सिंग में डिप्लोमा किया और बहुत अच्छा नर्सिंग होम चलाते हैं, उनके पास में डॉक्टर काम करते हैं, प्राइवेट उनका अस्पताल है, और राजनीति में भी वो एक अच्छे पद पर हैं। आप लोगों को मरने के पूर्व में 1 मिनट, आधा मिनट सोचना तो चाहिए कि भाई इससे भी अलग हटके कोई और व्यवस्था हो सकती है क्या। आप जो व्यवस्था में हो उस व्यवस्था से आप नीचे की ओर सोचिए, आप ऊपर की ओर मत सोचिए। बस इतना सा आपके लिए करना है कि भाई मैं तो कलेक्टर नहीं बना, चपरासी भी बना तो मैं वहां से मेरी उन्नति को किस ओर ले जा सकता हूं। उसके बाद भी मैं पढ़ करके निरंतर आगे बढ़ सकता हूं। हमारे मन में जब तक उस श्रेणी से नीचे की श्रेणी की ओर सोचने का विषय नहीं आएगा तब तक हम लोग उसी विषय पे रहेंगे। एक जो दूसरा आ जाता है सब्जेक्ट इज्जत का। इज्जत भी मित्रों ऐसी कोई बात नहीं है, लोग बात कुछ ही दिनों के लिए ध्यान रखते हैं, इसके बाद में सब भूल जाते हैं। बार बार एक ही बात कहूंगा मैं कि आत्महत्या करना कोई एक उपाय नहीं है। आप पढ़ने के लिए आए हैं, पढ़ नहीं पा रहे हैं, उतने मार्क्स नहीं आएंगे, उतने नंबर नहीं आएंगे जितने की
आपको अपेक्षा है, तो ये तो कोई कारण नहीं है। ठीक है, आप उसके अंदर फेल हो गए तो इसका मतलब ये नहीं कि आप जिंदगी में भी अनुत्तीर्ण हो, जिंदगी में भी फेल हो, ये कोई विषय नहीं। आपका मस्तिष्क तो आपके पास में है। आज की तारीख में तो आप चाय वाले का भी मुकाबला करोगे तो देखोगे कि उसकी भी एक अच्छी इनकम की ओर जा रहा है। आप तो बहुत ही शिक्षित व्यक्ति हैं भाई, आप और भी अच्छा सोच सकते हैं। बार बार मैं एक ही बात कहूंगा कि आत्महत्या के बाद भी आपका पुनर्जन्म होगा। और पुनर्जन्म में मैंने आपसे कहा ना कि जैसे कुकर, सूकर, गर्दभ, कोई भी श्रेणी में आप जाएंगे, उस श्रेणी में जाकर के आप सोचिए आपको क्या करना, आप उसमें मस्त रहेंगे। या आपने ये मत सोचिए कि आपकी ये श्रेणी यहीं पर आकर के समाप्त हो गई, नहीं, इससे आगे आपका जन्म है। और उस जन्म के बारे में भी आप एक सेकंड अवश्य विचार करें कि भाई मैंने फांसी का फंदा तो गले में लगा लिया, लेकिन मैं अगले जन्म, ये तो सोचना ही मत कि मनुष्य जन्म मुझे वापस मिलेगा। तो जब उस परमपिता परमात्मा ने आपको एक बार मनुष्य जन्म दे दिया और आप एक ऐसी परिस्थिति फंसी जिसमें घबरा करके नहीं, आप फांसी के फंदे से झूल गए, किसी भी तरह से आपने आपकी आत्महत्या कर ली, तो परमपिता परमात्मा आपको दोबारा मनुष्य का जन्म क्यों दे? इस बात पे भी अपन को आपको अवश्य सोचना। ये जो भी परिस्थितियां होती हैं, आप अगर मुकाबला करोगे तो चंद उसके लिए रहती, समय के लिए। थोड़ा और उससे भी खराब समय आ सकता है आपके ऊपर, उसके बाद में वो समय निकल जाता है। अगर कर्जदार है तो भी कुछ समय के लिए परेशानी आ जाती है, लेकिन उस समय आकर के निकल जाता है। उससे भी आगे और खराब समय आ सकता है, लेकिन आकर के सब निकल जाता है। जब अच्छा समय नहीं रहा तो बुरा समय भी नहीं रहेगा। अच्छा बुरा दोस्तों एक मन से चलता है, विचारों से चलता है। आप उसी समय सोचने लग जाओ कि मैं अच्छा हूं, बहुत ही बेहतर है, आगे मैं और भी अच्छी जिंदगी जी लूंगा, आप उसी समय सोचिए, तो मेरा ख्याल ऐसा है कि आप आत्महत्या करने से मना कर देंगे। मैंने अस्पताल में कईयों को आत्महत्या करके जहर पीने के बाद या उसके बाद में देखा है, उनको पछताते हुए, हर एक को जितने भी आत्महत्या करने के लिए जहर पीकर खाए, उन्होंने पॉइजन लेकर के जो है, हर एक को पछतावा रहा कि हमें कैसे न कैसे ठीक कर दो, हम वापस मनुष्य की जिंदगी जीना चाहते हैं। और मित्रों, डॉक्टरों का हाथ से भी उस समय में वो निकल जाते हैं। जब 3-3, 4-4 दिन पॉइजन की वजह से बिस्तर पर पकड़ करके नहीं मृत्यु की ओर जाते हैं, बहुत तड़पते हैं। और जो फांसी के उस पर लटकते हैं, उनकी तो आप जानते ही हो, मैंने कई बार जो उनके देखे, तो यहाँ से आते उनके संघर्ष करते हैं, वो बचने के लिए बच नहीं पाते। तो उनको उस समय कब ज्ञान होता है? जब वो उस पर कदम बढ़ा चुके होते हैं कि हमें आत्महत्या नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन मित्रों फिर समय साथ छोड़ देता है। इसलिए करने के पूर्व आत्महत्या 1000 बार सोचना कि यार इससे भी अच्छा रास्ता कौन सा, जिस पे मैं ये रास्ता छोड़ना, मुझे इस रास्ते से दूसरे रास्ते की ओर जाना, और उस पर किस तरह से मैं सुखपूर्वक चल सकता हूं, उन पे बार बार विचार करना है। आपकी आत्महत्या आपके पूरे परिवार को प्रभावित करती है, आप इस बारे में सोचें। अभी आपके परिवार वाले नाराज हो सकते हैं, आपसे समाज वाले नाराज हो सकते हैं, कल आपकी स्थिति में सुधार हुआ तो कल वही आपकी चमचागिरी करेंगे, आपकी खुशामद करेंगे। आप इस परिस्थितियों से कभी भी घबरा करके और आत्महत्या का निर्णय नहीं करें। नमस्कार, आज इतना ही।